किस्मत मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है कोशिश की जाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिथुन राशि चैनल में, और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बुध देव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय मिथुन राशि वालों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके इस परिवार को हमारी और हमारी YouTube फैमिली की तरफ से, हमारी समस्त फैमिली की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर रहे। दोस्तों, आज आप थंबनेल भी देख चुके हैं और टाइटल में भी आज हमने लिखे हैं कि मिथुन राशि वालों, होली के बाद यह 100% होकर ही रहेगा। जी हाँ, होली के बाद ऐसा क्या है जो 100% होकर ही रहेगा? क्या बदलाव ब्रह्मांड में होने जा रहा है जिसका असर हर राशि के प्रत्येक जातक पर, हर जातक पर या जातिका पर पड़ने ही वाला है। जी हाँ, क्यों? आपको बता दें कि बुध देव वक्री चाल शुरू करने जा रहे हैं 15 मार्च 2025 को, जो कि 7 अप्रैल 2025 तक वक्री रहेंगे। माफ़ी चाहते हैं, पूरे 24 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। कितने दिन के लिए? 24 दिन, 24 डेज के लिए बुध देव हो रहे हैं वक्री। और बुध, ये वक्री होता क्या है, ये भी तो प्रश्न है। वक्री यानी ग्रह दो तरह की चाल चलते हैं, एक होती है वक्री चाल और एक होती है मार्गी चाल। ये भी समझ लीजिएगा, ये जो वक्री चाल है इसे उल्टी चाल कहा जाता है, यानी विपरीत चाल कहा जाता है, और मार्गी चाल को सीधी चाल कहा जाता है। जब ग्रह सीधी चाल चल रहा हो मार्गी चाल, और जब उल्टा चल रहा हो तो वह होती है वक्री चाल। एक तो अंतर मिल गया। दूसरा ये है, जो उल्टी चाल होती है ये चाल थोड़ी सी कम हो जाती है। जो नॉर्मल स्पीड होती है उसे हल्की सी कम हो जाना, और जो सीधी चाल होती है ये स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। नॉर्मल चाल से चाल बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हो क्या रहा है, क्या प्रभाव होगा इसका, क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये जानना है। अब देखिएगा, बुधदेव कहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा, बुधदेव बैठे हुए हैं कहाँ पर? कुंडली में 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, जिसे कहा जाता है ज्योतिषी शास्त्र में मीन राशि। यानी बुधदेव जो बैठे हुए हैं वो बैठे हैं मीन राशि में, और मीन राशि किसकी राशि है? गुरु की राशि है। और ये भी समझिएगा, मीन राशि में बुधदेव जो होते हैं वो नीच के होते हैं। दूसरा, बुधदेव बैठे किस जगह हैं? तो मीन राशि में तो बैठे हैं, ये कुंडली का होता है 10वां घर, यानी कि 10th हाउस में बैठे हैं। और ये जो 10th हाउस होता है इसे कहा जाता है कर्म स्थान। इसका मतलब बुध बिल्कुल सही बैठे हैं। नीचे बैठे हैं ये खराब है, कर्म स्थान में बैठे हैं ये अच्छा है। दो चीज होगी। तीसरा, बुध जो चाल चलने जा रहे हैं उस चाल का नाम क्या होगा? वक्री चाल। क्या नाम होगा? वक्री चाल, यानी उल्टी चाल होगी। और वक्री चाल को कैसा माना जाता है? अच्छा नहीं माना जाता। अब बात ये आती है रिजल्ट कैसे मिलेंगे, तो आपको बताना चाहते हैं। देखिए, मीन राशि में कैसे हैं? नीच के हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वक्री चाल चलने जा रहे हैं, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। कर्म स्थान में बैठे हैं, इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं, क्योंकि यदि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, कौन? बुध। बुध देव को लेकर एक चर्चा है आज, सिर्फ ये वीडियो है ही बुध वक्री का। ठीक है, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी पोजीशन में, तो ये समझिएगा इस सारे चीज़ों का मिला करके आपके जीवन पर प्रभाव कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ही बुध खराब बैठे हुए हैं तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी, चुनौती आपके मार्ग में आएंगी। 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक पूरे 24 दिन, जी हाँ, सोच समझ कर एक कार्य करने की जरूरत है यहाँ पर आपको।
रहेगी। अब बात करते हैं ये कैसे पता लगे आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कैसे हैं। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, यदि आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस, फुल एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। किसी से भी करा सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि वो आपको सही जानकारी देंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी, करा सकते हैं। पेमेंट लगता है, फीस जमा करके ही आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे कोई भी एस्ट्रोलॉजर। और यदि हमसे ही कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले व्हाट्सएप पर जाकर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी और उसके बाद अपनी डिटेल देंगे और आपकी कुंडली का एनालिसिस हो सकता है हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बुध देव कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, रिजल्ट कैसे देंगे यदि जन्म कुंडली में बेहतर हैं। क्योंकि जन्म कुंडली का बेहतर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जन्म कुंडली सिर्फ आपकी है। ये जो मिथुन राशि है ये हजारों करोड़ लोगों की हो सकती है, क्योंकि सारी राशि 12 है। कितनी है सारी राशि? 12। पूरे संसार के लोग 12 राशियों में विभाजित हैं। 12 राशियों में ऐसे कर विभाजित हैं। एक मेष राशि के हो गए कुछ लोग वृषभ राशि के हो गए, कुछ मिथुन राशि के हो गए, कुछ इसी राशि के हो गए। ऐसे 12 राशियों में डिवाइड है। क्या सभी मिथुन राशि वालों का जीवन सेम आपके जैसा चल रहा होगा? नहीं ना, फर्क जरूर होगा। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है आप विदेश में रह रहे हैं, तो क्या सभी मिथुन राशि वाले विदेश में रह रहे होंगे? नहीं रह रहे होंगे। हो सकता है आप जॉब करते हो, क्या सभी जॉब कर रहे हैं? नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग किसान हों, ऐसा हो सकता है कुछ लोग मजदूरी कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग भीख भी मांग रहे होंगे, तो कुछ लोग भीख दे रहे होंगे, कुछ लोग स्वस्थ होंगे, कुछ खराब चल रहा होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन पर्सनल लेवल पर बात करें तो इसका कितना प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है ग्रह गोचर का, ग्रहों के परिवर्तन का, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा मात्र 5 से 10% मैक्सिमम। इससे ज़्यादा प्रभाव ग्रह गोचर का हमारे ऊपर नहीं पड़ता, इतना तो पड़ जाता है। ठीक है, ये पड़ता है। तो इसके चक्कर में ये मत सोचना कि मेरे साथ तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। चीज़ें 5 से 10% तो पता भी नहीं लगता। ठीक है, समझ रहे हैं? आपके पास यानी आपके पास लाखों रुपया हो, यानी लाखों नहीं 100 रुपया हो, 100 रुपये में से 5 रुपये आपके खर्च हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है जब 100 रुपये आपके पास हो और 95 खर्च हो जाएं, तो तब फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि 100 में से 5 खर्च हो रहे हैं तो आप उसे झेल सकते हैं। तो ऐसे ही बात है, 100 में से 5% आपके जीवन पर ग्रह गोचर का फर्क पड़ता है। अब ये 95% जो फर्क पड़ेगा वो आपके खुद की कुंडली का पड़ेगा। तो यहाँ के इस गोचर को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बुध देव कर्म स्थान में बैठे हैं, चुनौती तो देंगे ही। चुनौती कैसे देंगे? एक तो जॉब में आपके थोड़े से जो कार्य है वो बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपको लगेगा बनते हुए नज़र नहीं आएंगे, आपको लगेगा काम क्यों नहीं बन रहे हैं। दूसरा ये भी लगेगा जॉब की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा जॉब की तलाश आपकी पूरी तो होगी लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। यानी आपको लगेगा कि हाँ जॉब मिलने वाला है लेकिन हाथ से निकलता, यानी चीज़ें हाथ से फिसलती हुई दिखाई देंगी। समझ रहे हैं? जैसे कि आप ये मान लीजिए दावत में गए, खाना खत्म हो गया, यानी जब तक खाना चलता रहा जब तक आप नहीं गए, आप पहुँचे खाना खत्म। समझ रहे हैं? यानी मूवी देखने आपने प्लानिंग किया, जैसे ही आपका एंटर हुआ मूवी खत्म हो गई। एंट्री होते यानी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कि आपको टिकट लेना है कहीं भी। ठीक है, टिकट लेने पहुँचे, लाइन में लगे रहे और जैसे ही आपका नंबर आया टिकट खत्म। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। काम बनते रुक रहे हैं, विवाह रिश्ते वाले आते हैं, बातें हो जाती हैं बिल्कुल सेट कि हाँ अब रिश्ता हो जाएगा, लेकिन पता लगा कि खत्म हो गया, रिश्ता नहीं बन पाया। चीज़ें अचानक से बदल दी हुई सी नज़र आ रही है, ये चीज़ें लगेंगी। साथ साथ कोर्ट का मामला, कचहरी का मामला, कोई केस आपके ऊपर चल रहा है बिना वजह का, जिसकी कोई वजह नहीं है, ऐसी परेशानी आपके साथ ज़्यादा चलेंगी। ये ध्यान दीजिएगा, परेशानी होंगी नहीं लेकिन आपको लगेगी कि आप परेशान हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ों में आपको परेशानी होंगी लेकिन आपको नहीं लगेगी आपको परेशानी है।
समझिएगा, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये जो हम बोल रहे हैं। आपको परेशानी तो होगी, लेकिन आपको लगेगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, यानी आप गलती तो करेंगे लेकिन आपको लगेगा कि आप गलती नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे समझ सकते हैं। यानी आप कुछ निर्णय लेने में भी गलती कर सकते हैं, बात ये है, समझ लें। क्यों? बुद्ध बुद्धिमता के स्वामी होते हैं। आप सोचेंगे आप ज़्यादा दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वही होगा ये कि आप इस्तेमाल कम कर रहे होंगे, ऐसा भी हो जाता है। कुछ चीज़ों में ये देखिएगा बुद्ध वाणी दोष भी देते हैं, ये वाणी के स्वामी होते हैं। यानी आप हो सकता है गुस्से में कुछ गलत बोल जाएं, किसी को भी, परिवार में, ऑफिस में, कार्यालय में, या किसी को भी ये चीज़ें हो सकती है। इसलिए आपको ये क्यों बता रहे हैं? आपके लिए शायद हो सकता है ये लग रहा हो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मुझे तो ये बता दो पैसा आएगा या नहीं आएगा। वो चीज़ें अलग हैं कि पैसा आएगा तो है, लेकिन उसकी काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि हमें पहले मान लीजिए सामने वाला आपको पैसे देने के लिए ये व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति आपको पैसे देगा, ये आप हैं जो पैसे लेने वाले हैं, यानी ए हैं आप, और ये बी व्यक्ति है जो पैसे देगा आपको, ठीक है। आप इससे पैसे लेने जा रहे हैं, ठीक है, और आप इससे सीधा बोलिए कि पैसा दे रहा है या डंडा मारो, कुछ भी, वाणी दोष मानिए आप, तो वो क्या हो आपको पैसे देगा, भले ही आपका पैसा ही क्यों ना हो, वो नहीं देगा। यदि आप सही से बातचीत नहीं करेंगे तो वो नहीं देगा। तो कहने का मतलब वाणी दोष का आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है। चीज़ों को सही करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वाणी की होती है। दूसरा, बिजनेस के क्षेत्र में झंडे गाड़ने का मौका है आपके पास बना हुआ है, चुनौती है थोड़ी सी, पार कर लीजिए। थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण कर लें, ये आपको करना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ सकती है। खर्चों को थोड़ा सा आप कम जरूर करें। हालांकि खर्चे आपके आप ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कोई और नहीं कर रहा, तीसरा पर्सन नहीं कर रहा है, आप करने वाले खुद हैं, लेकिन टेंशन भी लेने वाले आप ही हैं। ये टेंशन थोड़ी सी आप क्या कर लीजिए, थोड़ी सी कम कर लीजिए, ठीक है, ये समझ सकते हैं। आपका फंसा हुआ पैसा है उसे धीरे धीरे कर ले लीजिए, निकाल लीजिए, भले ही वो आपको थोड़ा थोड़ा क्यों ना दें, पूरा पैसा एक साथ नहीं देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे देगा, थोड़ा थोड़ा देगा, लेकिन आपका पैसा आपके पास तो आ रहा है। यानी सारा जाता जानिए और आधा लीजिए बाट, ऐसा कर लीजिए, वरना सारा का सारा ही चला जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ना कि वो पहले आपका पैसा इकट्ठा करेगा तब आपको देगा, ऐसा नहीं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड डील आपकी सफल हो जाएगी, थोड़ी सी चुनौती महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको लाभ होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कीजिए, भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ है, काम आपका बनेगा। इनकम बढ़ाने का ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आप इनकम बढ़ जाए, जी हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा, चिंता मत कीजिए। आपकी तो वैसे भी मिथुन राशि है और मिथुन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं। और देखिए आपकी राशि के स्वामी हैं बुधदेव, ये भूल मत जाना। जो वक्री हो रहे हैं ये लग्नेश हैं, लग्नेश का वक्री होना तो और ज़्यादा खराब हो जाती है चीज़ें। तो ये थोड़ा सा संभल करके चलने का समय है। उपाय तौर पर जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उपाय तौर पर जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। माफ़ी चाहते हैं। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और यदि आप मैरिज काउंसलिंग के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।